हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। जम्मू कश्मीर में पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती नजरबंदी के बाद कल रिहा हो गई, लेकिन रिहाई के बाद उनकी जुबान से जहरीले बोल निकल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भड़काने वाला बयान दिया है। 370 का जो फैसला देश की संसद ने लिया था, महबूबा मुफ्ती ने उसी फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। महबूबा का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक है। तो सवाल ये उठता है कि जो फैसला देश की संसद में संविधान के तहत लिया गया, वो गैर संवैधानिक कैसे हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने एक ऑडियो संदेश जारी कर जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की बहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने की बात की है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा, और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूँ ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो आपने ये बयान सुना। महबूबा मुफ्ती के बयान से बीजेपी बेहद नाराज नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि महबूबा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। इन्होंने जो छीना है जम्मू और कश्मीर और लेह और करगिल के लोगों के साथ, उनका जो हक छीना है, उनके जो अधिकार छीने हैं, उनकी जो तरक्की छीनी है, और छीन करके जो है वो अपनी तिजोरियां भरी हैं। अभी तो उसका हिसाब किताब भी होना है, और इस तरह के मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करना चाहिए उनको। जैसे जैसे हालात जम्मू कश्मीर में नॉर्मल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक उचित समय सरकार ने समझा होगा, इसका रिव्यू किया होगा। तो उस आधार पर अब ये चाहिए कि महबूबा मुफ्ती भी संयम रखें और देश विरोधी बयान न दे करके एक राष्ट्र की मुख्य धारा में, जो वाकई में जम्मू कश्मीर में लोग चाहते हैं कि यहाँ से मिलिटेंसी खत्म हो, उसमें सरकार की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि अपना अलग एजेंडा लेकर के चलना। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके की बात कर रहे हैं, उससे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है, आर्टिकल 370 हटना क्या गैर संवैधानिक, क्या गैर लोकतांत्रिक, क्या गैर कानूनी है? और अगर ये है तो ये कैसे गैर कानूनी हो सकता है, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक हो सकता है? ये फैसला देश की संसद ने लिया था, संवैधानिक तरीके से लिया गया था। तो क्या महबूबा मुफ्ती देश की संसद पर सवाल उठा रही हैं? महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीर मसले के लिए जद्दोजहद जारी रखनी होगी। ये कैसा बयान है? किस जद्दोजहद की बात कर रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या महबूबा मुफ्ती कश्मीर के लोगों को भड़का रही हैं? तो ये 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं कि संसद ने जो फैसला लिया, उस फैसले को आप असंवैधानिक कैसे कह सकती हैं? और मैं रुक कर लेती हूं आशीष का, मैं रुक कर लेती हूं। आशीष मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, हमने फारूक अब्दुल्ला को भी सुना, वो चीन से मदद लेने की बात कर रहे हैं, और महबूबा मुफ्ती कुछ और ही सुर की बात कर रही हैं, गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कह रही हैं। क्या समझा जाए? क्या चाहते हैं ये लोग देश के खिलाफ? देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी खिसक गई है शोभना। ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह का फैसला मोदी सरकार ने कश्मीर में इम्प्लीमेंट कराया है, 370 को वहां से हटा करके, उसके बाद इन क्षेत्रीय दलों की जिनका वहां पर वर्चस्व था, इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खिसक गई है। तो उसको खोजने की दोबारा से कोशिश है, और मुझे लगता है इसमें नाकामी ही हासिल होगी। जिस तरह के क्वेश्चंस वो रेज कर रही हैं, जबकि उनको रिलीज किया गया है और इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी कि इस तरह के भड़काऊ बयान वो नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह का ऑडियो क्लिप शोभना उन्होंने जारी किया, वो निश्चित तौर पर, जिसका आप जिक्र कर रही थी,
कोशिश कर रही हैं एक बार फिर से उन भावनाओं को भड़काने की, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज्यादा सक्सेस उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट को लेकर के जो सरकार के इनिशिएटिव हैं और जो पॉलिटिकल डायलॉग सरकार की तरफ से इनिशिएटिव जो कोशिश शुरू की जानी थी उसका ही रेप्लिकेशन था। आपने देखा था जब नए गवर्नर को वहां अपॉइंट किया गया था, मनोज सिन्हा को वहां भेजा गया था। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी पृष्ठभूमि जो खिसकी है उसको वापस लेने की कवायद में महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही हैं, जिसमें बहुत ज्यादा उनको सक्सेस मिलेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए और मेरे साथ जम्मू कश्मीर की जमीन से आसिफ कुरैशी भी जुड़ रहे हैं। आसिफ कुरैशी, ऐसा लग रहा है कि पूरे कश्मीर और जम्मू के जो लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को यह गलतफहमी है कि वो जो कह रहे हैं वो सब उनके साथ खड़े हैं। आप वहां पर मौजूद हैं फील्ड में, क्या पक्ष है लोगों का? कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, पिछले एक साल में देखें तो राजनीतिक तौर पर कोई भी ज्यादा हलचल यहाँ पे रही नहीं है, और लोगों की बात जहां तक करें वो एकदम से जो खामोशी लोगों ने इख्तियार कर ली है, कहीं ना कहीं वो एक जो है दोहरा संकेत दे रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं एक गुस्सा है या कुछ और है, लेकिन जो राजनीतिक जो गतिविधियां हैं जो जमीन पे नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहले उपराज्यपाल यहाँ पे एक लाया गया, उसके बाद उपराज्यपाल को हटा के दूसरे उपराज्यपाल यहाँ पे मनोज सिन्हा को लेके आए, और उनकी तरफ से जब गतिविधियां शुरू हो गई उसके बाद से लोगों में भी कुछ राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले एक साल में जो एक अल्पविराम सा लगा है स्थानीय राजनीति पर, उसका असर कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता पर भी पड़ा है, इसीलिए लोग खुल के ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें तो पिछले एक साल में जिस तरीके का घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में रहा है, जिस तरीके की शंकाएं जताई गई थी कि धारा 370 हटने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा होगी, विरोध प्रदर्शन होंगे, और उसको रोकने में सरकार कहीं ना कहीं पे तो सफल हुई ही है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अब चूंकि महबूबा मुफ्ती जो एकमात्र बड़ी नेता थी जिनको गिरफ्तार करके रखा गया था, अब उनकी जो रिहाई हुई है, कहीं ना कहीं उनको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि एक बार फिर से बनानी है, एक बार फिर लोगों के बीच जाना है। क्या लेके जाएंगी उसमें यही बात है कि धारा 370 को ही वो मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी और कुछ उनके पास बचा ही नहीं है जो लेके वो लोगों के पास जाएंगे। और इसीलिए लगता है कि कल का दिया हुआ बयान उसी राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ पहला कदम है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जो आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर जो सड़कों पर भी देखने को मिलेगा और उनकी राजनीतिक गतिविधियों में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक आसिफ कुरैशी, आप भी बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो आशीष कह रहे थे कि जो सियासी जमीन एनसीपी की और महबूबा मुफ्ती की खिसक गई है पीडीपी की, उसी को तलाशने की कोशिश दोनों नेताओं के द्वारा हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही है कि कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, क्या वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं? आशीष, आपका मैं रुख करूंगी। लगातार जैसा कि आसिफ कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग शांत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतंकवाद से पिछले कुछ दिनों में कश्मीर जूझता रहा है, एक उम्मीद की किरण 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों में भी जरूर जगी है। देखिए, इसी तरह के बयान हैं, इस तरह के लीडर्स हैं जो इस तरह का बयान देके माहौल बिगाड़ने की शोभना कोशिश करते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट भी है जरूर कि लोकल रिक्रूटमेंट्स बढ़े हैं, ड्रोन्स के जरिए हथियार आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, परसों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती करने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने उनकी राजनीति को देखा और समझा है, कि उनके पास दो ऑप्शन है। या तो वो भारतीय डेमोक्रेसी के दायरे में ही परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 370 को वापस लागू करने और यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड में वापस कन्वर्ट करने की बात कहें, या फिर वैसे ही अलगाववाद की बातें करें जो जब उनको कस्टडी में डाला गया था उसके पहले वो कहती थी कि अगर 370 को हटाया गया तो कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमको कीनली अब ये देखना पड़ेगा कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो एड्रेस करने वाली है, आज पार्टी में आपस में बैठक करके क्या राय बनाती है। क्योंकि अगर भारतीय लोकतंत्र के अंदर, अगर भारतीय संविधान के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर वो ये दो मांगों को उठाती हैं, तो जो मुझे फीडबैक है एस्टैब्लिशमेंट और सरकार की तरफ से, मुझे लगता है उसको बहुत ज्यादा अनटूवर्ड नहीं लिया जाएगा। वो एक लाजमी डिमांड भी हो सकती है जिसको आगे चल के मोदी सरकार कंसिडर करती है या नहीं करती है। तो मैं फिर से दोहरा दूं, दो बातें हैं उनके सामने, या तो वो अलगाववाद की फिर से बात करें, या परसों की उनकी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो संविधान के दायरे में इन दो मांगों को उठाती हैं, 370 को वापस लाना या फिर यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड में कन्वर्ट करना वापस से, मुझे लगता है वो लाजमी डिमांड होंगी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हमको देखना पड़ेगा कि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती आखिर इन बातों को लेकर कहती क्या है। शोभना,
तो बर्फबारी से पहले पाकिस्तान की आतंकी चाल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे नापाक मंसूबे पाले हुए बैठा हुआ है। मेरे साथ आशीष, मेरे सहयोगी, और आसिफ कुरैशी दोनों ही जुड़े हुए हैं। आसिफ, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। एक तरफ तो पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में कि कैसे भी करके इन्फिल्ट्रेट कराया जाए, आतंकवाद को कश्मीर में बढ़ाया जाए 370 का बहाना लेकर, और उधर देश की धरती पर बैठे ये दो राजनीतिक दल जो लगातार डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का माहौल पिछले कुछ समय में कश्मीर घाटी में बना है, उसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है उनकी पृष्ठभूमि खिसकती हुई दिख रही है। पिछले एक साल में जितने भी राजनीतिक दल है उनकी गतिविधियां लगभग शून्य हो गई है। और ये केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ही बात नहीं है। कल की ही बात करें तो जो जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस की नई प्रभारी रजनी यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दे दिया। उनका ये कहना था कि असंवैधानिक तरीके से 370 को घाटी से हटाया गया, यानी घाटी में पहुंचते ही सभी राजनीतिक दलों की, जो भी विपक्ष में है बीजेपी को छोड़ के, उनका जो मुद्दा है कहीं ना कहीं 370 पर ही अटका है और वहीं पे अटक के वहीं से अब वो शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि और कुछ भी बेचने के लिए सामने है नहीं। इसीलिए जो सूत्रों की माने तो आज शाम तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती से मिलकर जो पिछले साल 4 अगस्त को एक गुपकार डिक्लेरेशन के तौर पे उनके एक राजनीतिक समझौता सामने आया था, उस पर बात करेंगे। और उसके बाद बिल्कुल ठीक है, तो एक बड़ी अहम मुलाकात आज होने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के बीच। लेकिन दोनों ही नेताओं को ये समझना होगा कि पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े होने से जम्मू कश्मीर की जमीन पर उनको सियासी, उनके कहा जाए पकड़ नहीं बनेगी।